रहमतों वाला महीना है यकीनन। ये इसकी इल्लत क्या है, वजह क्या है? एक बंदे ने सारा दिन भूखा रहना है। फॉर द सेक ऑफ नॉलेज में ये सवाल कर रहा हूँ अपने व्यूअर्स की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, कि इसको रमज़ान में पूरा दिन भूखा रहने की वजह क्या है? देखें, अब एक चीज़ जो है ना कि किसी भी इबादत की हिकमत जी, अगर हम यानी बयान हुई है, कहीं कहीं नहीं हुई, सबसे बड़ी चीज़ ये है मालिक जो कह दे वो करना होता है। ठीक बात। मालिक के हुक्म की वजह मालूम नहीं की जाती, ठीक है। लेकिन अब खालिक के कायनात ने जो रोज़ों का हुक्म दिया है जी जी, तो वो किसी हिकमत से खाली नहीं हो सकता। यकीनन। अब तो जो यानी जदीद मेडिकल साइंस है, जी। अगरचे हम मेडिकल साइंस के मोहताज नहीं है इस लिहाज से कि वो मेडिकल साइंस तायीद करेगी तो हमारे रोज़े की अफादियत बढ़ जाएगी, नेवर, ऐसा नहीं है। हम मेडिकल साइंस की तायीद के बग़ैर भी रोज़े की तक़वियत, रोज़े की अहमियत, अफादियत के कायल हैं कि अल्लाह जल्ल वाला का हुक्म है। लेकिन अगर देखा जाए ना जी जी, तिब्बी नुक्ता निगाह से भी, जी जी, तो इसके फ़वाइद ऐसे हैं कि आप यकीन जानिए कि मैं शुमार करवाना चाहूँ तो वो शुमार से बालातर हैं, बेशक। तिब्बी फ़वाइद। बाकी रही चीज़ कि जिस रब ने मुझे पैदा किया है, मेरे अंदर गुनाहों का मादा भी है, तकवे का मादा भी है, और आयत का उसलूब अगर देखें फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा, क्या बात है। यूँ समझ लें कि फ़िस्क व फुजूर वो ऊपर है, तकवा नीचे है, और रोज़ा उसका बड़ा ज़रिया है कि उस रोज़े के ज़रिए वो जो तकवा गहराई के अंदर है ना, उसको तुम निकाल के ले आओगे। क्या बात है, वो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी क्या बात है। कि रब्बुल आलमीन जो तकवा चाहता है ना अपने बंदे से। अब कुरान उठा कर देखे तो हुदल लिल मुत्तकीन, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। बेशक। तो वो जो तकवे का मामला है, रोज़ा उसका एक बड़ा ज़रिया है। ठीक है। और फिर देखें, माली इबादत, बदनी इबादत, नमाज आ गई, माली इबादत और बदनी इबादत को मिक्स करें तो हज का सफ़र, हज का मामला भी आ गया। लेकिन सारी चीज़ें हैं, नज़र आ जाती हैं। नमाज में पढ़ता हूँ, नज़र आ जाता हूँ, जी जी, हज पे जाता हूँ, नज़र आ जाता हूँ। रोज़ा मेरे रब का मामला, पर्सनल मामला है। अब मैंने भूखा रहना है सवेर से शाम तक। जी। हमने गर्मियों के रोज़े भी रखे, जून जुलाई को भी हम देखते हुए आ रहे हैं। शिद्दत की प्यास, अब ये प्यास की बात है, और भी कोई चीज़ ज़रूरत की हो सकती है जो रमज़ान से हटकर जायज़ है। जी जी, बल्कि अगर यूँ कहूँ कि नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम जी। की मुबारक सुन्नत है निकाह के हवाले से, तो रमज़ानुल मुक़द्दस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जायज़ हैं रमज़ान से हटकर, लेकिन रमज़ान में उनकी इजाज़त नहीं होती रोज़े के दौरान। तो आदमी रमज़ानुल मुक़द्दस में जब जायज़ चीज़ों पर जी जी, अपने नफ्स की ख्वाहिशात को काबू में रखने की मशक कर लेता है, गैर रमज़ान में रब्बुल आलमीन नाजायज़ ख्वाहिशात पर उसको काबू पाने की दस्तरस दे देते हैं। जैसे आपने इरशाद फरमाया कि ये दिखावे वाली इबादत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा दिखावा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ्तार पार्टियाँ, जब इफ्तार पार्टियाँ हो रही हैं तो उसमें जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी नुमाइश है, और बेदरेग नुमाइश है, और ख़ुसूसन एक बड़ा इवेंट करवाया जाता है। अब तो इफ्तार पार्टी का ये आलम है कि आपको एक दावत वलीमा जितना अपने दोस्तों को, अहबाब को दिखाने के लिए आप लोगों को बुला रहे हैं, और साथ वालों हमसायों को भी दिखा रहे हैं कि देखो हमने कितना बड़ा पावर शो कर दिया है। आप इस चीज़ को, इस ट्रेंड को किस नज़र से देखते हैं? देखें, बिल्कुल भी शरन इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं। दिखलावा और रियाकारी वाला इबादत का मामला रब की बारगाह में कबूल होगा ही नहीं। ठीक है। वो हदीस पाक है। जी जी, लोगों को क़यामत के दिन उनकी नीयतों के बाकदर उठाया जाएगा। ठीक है। तो अब जैसी नीयत है वैसे ही उसकी जज़ा मिलनी है। इफ्तारी अल्लाह की रज़ा के लिए अगर किसी को पानी का घूंट देकर भी करवाया जाता है, उसका बहुत बड़ा अजर है। बेशक। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम आकर मुसाफ़ा करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए इफ्तारी करवाने वाले को। ठीक है। यहाँ मामला ये कि इवेंट्स रखे जाते हैं और एक
اب اگر آپ بات ولیمے کی کر رہے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ولیمہ بھی ہے. ٹھیک ہے, ہم تو ولیمے میں بھی اس طرح کی نمود و نمائش کے قائل نہیں ہیں. جی جی, چاہے جائے کہ افطار پارٹیاں اس ڈگر پر ہوں جو نمود و نمائش والے ولیمے ہیں, بالکل بھی شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. افطار پارٹیاں بنیادی طور پر یہ ہے کہ اعزا و اقربا کو, دوست احباب کو کروانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہاں کیا ہے, ایک ٹرینڈ بنا ہوتا ہے. میں صاف لفظوں میں یہ کہوں گا, مخلوط اجتماع ہوتا ہے. جی جی, مغرب کی نماز کہاں گئی باخدا پتہ ہی نہیں ہوتا انہیں. ایسی بات ہے. جماعت تو جماعت کیا, وہ بیچ میں سکپ ہو جاتی ہے. ٹھیک بات کہ یار ہم کھا رہے ہیں, اب وہ اتنا سارا آگے رکھا ہوتا ہے, اور اپنے نفس کو جب نے کنٹرول کرنا تھا افطاری کے وقت سارا وہ کھلا ہو جاتا ہے. یہ بھی کھا لیں, وہ بھی کھا لیں, اتنا کھا لیں, اتنا کھا لیں کہ تراویح میں اب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. دیکھیں مشق رب کی طرف سے کیسی ہے. پورا دن بھوکا رہنا ہے, پھر رات مصلے پہ کھڑا ہونا ہے کہ تمہاری تربیت ہو اس قدر. لیکن یہاں تو دکھلاوے کی افطار پارٹیوں سے جان نہیں چھوٹتی. اور میں ایک چیز اور عرض کروں گا, جی جی, کہ جن کو کھلایا جانا, جن کی خدمت کرنا حفاظ اکرام ہے, ان کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے. میں ایک چیز بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا. جی جی, 2008 میں نے مصلی اپنے آبائی گاؤں میں سنایا, تراویاں وہاں پڑھائی. اچھا, وہاں حفاظ کی اس قدر یعنی شان و شوکت ہوتی ہے کہ جس کی انتہا ہی کوئی نہیں ہے. ماشاءاللہ. تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب یوں گھر سے نکلتے ہیں, آتے جاتے ہیں جیسے واقعتاً کوئی جو شریعت نے جو اس کو یعنی ایک عزت اور تکریم سے نوازا ہے, اسے تو کوئی انکار ہی کوئی نہیں ہے. لیکن معاشرتی طور پر بھی گاؤں کے لوگوں کی محبت, عقیدت, یقین جانیے کہ قابل تقلید اور قابل تحسین ہے. جیسے کہ مہمان خصوصی جا رہے ہیں, مہمان خصوصی جا رہے ہیں, ہم اس شخصیت کے پیچھے جا رہے ہیں جس نے رب کا کلام ہمیں رمضان المقدس میں پورا سنانا ہے. یہاں چونکہ استقبال رمضان کی بات ہو رہی ہے, میں نے مطالعے کے دوران ایک پوائنٹ یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ میں آپ کے توسط سے عرض کروں گا کہ مساجد کے ذمہ داران, جی جی, اور بات افطار پارٹی سے چلی تھی, کہاں کروایا جاتا ہے. یہاں شہر کے اندر حفاظ اکرام کے حوالے سے نہیں نظر آتا, بالکل بھی نظر نہیں آتا. عمرا کے لیے ہوتے ہیں جی, انہی کو بلائیں گے بڑے بڑے ہوٹلز کے اندر, یا کوئی اور. حفاظ کہاں ہیں؟ گارڈ آف آنر تو ان کو دیا جائے, عام یعنی سب کے لیے ہے. لیکن جو اہتمام افطار پارٹیوں کا کیا جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مخلوط اجتماعات شریعت کے مزاج کے بالکل مخالف ہیں یہ چیزیں.